बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो शादियों वाला देगी कोरमा है, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार। घर में जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये 1 किलो मैंने चिकन ले लिया, जिसे मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह धो लिया था। 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ की, जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 कप ये दही है, और ये 2 चमचे सुरख मिर्च हैं, 2 चाय के चम्मच ये पिसा हुआ धनिया है, 1 चाय का चम्मच ये कोरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 ही चाय का चम्मच गरम मसाला है, और ये मिर्च नमक है। 1 चाय का चम्मच कम होगा तो और डाल लेंगे। और ये 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक है। ये शाही कोरमा है, इसलिए इसमें ये चीज़ें पड़ेंगी। इसमें ये क्योड़ा है, जो मैं थोड़ी आधी चाय का चम्मच पे खुशबू के लिए यूज़ करूँगी, और ये बादाम है 7-8, जिसे मैंने काट लिया है। ये नारियल है 2 खाने के चमचे, ये भी इसमें यूज़ होगा। अगर आपका दिल चाहे यूज़ करें, नहीं तो इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। ये छोटी इलायची और जावित्री, और ये थोड़ा सा इसमें जायफल है। ये सब मैं इसे ग्राइंड करके इसे बाद में मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी जब मेरा ये कोरमा तैयार हो जाएगा। और ये सब चीज़ें जो बघार में यूज़ होंगी, क्योंकि ये शाही कोरमा है, इसलिए इसमें ये मोस्टली ये चीज़ें जो हैं ये खड़ी हुई यूज़ होती हैं। ये 3 तेज़पात हैं, ये 4 बड़ी इलायची, काली इलायची है, ये थोड़े से टुकड़े उसके दालचीनी के हैं, ये 8-10 काली मिर्च है, और ये 7-8 लौंगे हैं। इसकी ज़रा खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए इसे यूज़ करेंगे। मैं ये पत्ते तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसे मैं बाद में निकाल लूँगी, इसलिए मैं इसे साबित रखूँगी। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। और ये लहसुन है, ये अदरक है, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर। जब मेरा कोरमा तैयार होगा उस वक्त मैं डालूँगी। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे तैयार करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैं अपनी कुकिंग का आगाज़ करती हूँ। 1 कप मैंने इसमें ये तेल डाले। तेल इसमें ज़रा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये शादियों वाला है, तो शादियों में आपने देखा होगा कि आमतौर पे तेल ज़्यादा ही होता है। अगर आप चाहें तो आप इसे घी, बल्कि अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, लेकिन मैं घी यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं तेल में बना रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इन्हें मैं ब्राउन करूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि जो प्याज का कलर है वो कोरमे में बहुत मैटर करता है। अगर आपकी प्याज बहुत ज़्यादा डार्क होगी तो आपके कोरमे का कलर भी बहुत डार्क होगा, और इसलिए लेकिन इसे करना अपने डार्क ब्राउन ही है, लेकिन इतना नहीं कि ये जले ना। इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा कोरमे पे असरअंदाज होता है। ये देखें, ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी, जिसे मैंने निकाल लिया और कागज़ पे फैला दिया। इसको मैंने बहुत बारीक नहीं पीसना, बस हल्का मोटा मोटा इसे मैंने, अगर ये खुश्क होगी तो हाथ से तोड़ लूँगी, नहीं तो बस हल्का सा ग्राइंडर चला के इसको मैं निकाल लूँगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये सब अपना ये मसाला डालती हूँ। ये तेज़पात मैंने डाल दिया, ये बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। मैंने मोटी इलायची कूटी इसलिए नहीं कि इसको मैं निकाल लूँगी। मैं ये सब मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं इन्हें मैं निकाल लेती हूँ कि इनका जायका आ जाता है। ये ज़रा ये हल्की सी ये पहले फ्राई हो जाए, आंच हल्की रखनी है ताकि ये जले ना। इसके बाद मैं इसमें ये अब चिकन है, जो 1 किलो था, जो मैंने सिरका लगा के धो लिया था। और एक बात याद रखें, जब आप चिकन तेल में डालें तो उसे फ़ौरन चलाते नहीं है, नहीं तो वो नीचे चिपका हुआ होता है, वो सारा नीचे लग जाता है। अगर आप इसे थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो ये आराम से खुद ही अलग हो जाता है। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही मेरा चिकन है। इसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई कर लूँगी इस वक्त तक, जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। लहसुन अदरक भी मैं ज़रा उसके बाद ही डालूँगी, जब ये फ्राई हो जाएगा। ये मेरे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिए। इसके साथ ही मैं इसमें ये लहसुन अदरक 2 खाने के चमचे थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। पहले इसे तकरीबन थोड़ी देर में इसे फ्राई करूँगी, इसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी। इसका ज़रा इसकी खुशबू जो है, इसकी जो महक है लहसुन अदरक की, वो ख़त्म हो जाए, इसके बाद मैं फिर इसमें दही डालूँगी। ये तकरीबन 5 मिनट मैंने ये लहसुन अदरक के साथ इससे पहले मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ये देखिए, मैं इसमें अब तकरीबन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने इसमें चमचे दही के डालें। जो दही मेरे पास 1 कप था, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 8 चमचे
दही के डालें। अब मैं इसका पानी भी इसमें मैं साथ थोड़े ये मसाले मिक्स कर दूँगी ताकि वो भी ज़रा इसके साथ पक जाएँ। और ये दही का पानी जब खुश्क होगा उसके बाद मैं ये ज़रा मैं पहले इसका दही का पानी खुश कर लूँ। इसमें मैं ये 1 खाने का चमचा नमक था, मैं वो डाल रही हूँ। और ये 2 चमचे चाय का, सॉरी वो खाने का चम्मच नहीं था, वो भी चाय के 1 चमची नमक था और 2 चाय के चम्मच ये सुर्ख मिर्च है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च या पेपरिका हो तो आप वो डाल दें, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये पिसा हुआ धनिया है 2 खाने के चम्मच, वो डाल रही हूँ। ये कौरा हुआ ज़ीरा है, ये डाल रही हूँ। और बाकी जो गरम मसाला है वो मैं बिल्कुल लास्ट में यूज़ करूँगी। मैं पहले इसके साथ इसे थोड़ी देर भूनूँगी। इस पानी में ये सारा मसाला भून भी जाएगा और ये तकरीबन ये जो गोश्त है ये भी तकरीबन इसमें गल जाएगा। जब ये भुनने लगेगा तब मैं ये पत्ते और ये बड़ी इलायची ये सब निकाल दूँगी इसमें से। ये मेरा दही तकरीबन इसमें खुश्क हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि इसकी चिकन की बोटियां भी गल जाएं और ये मसाला ये भी अच्छी तरह पक जाए। ये तकरीबन थोड़ा ही पानी डालूंगी क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल दें तो इसकी बोटियां बिल्कुल ही घुल जाती हैं, इसलिए बस थोड़ी देर से मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट में। और वो भी इसकी आंच तेज़ ही रखूँगी, हल्की नहीं रखूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। जब ये भुनेगा तो फिर मैं आगे जो मसाले डालने में वो डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा मसाला तकरीबन भुन गया। इसमें मैं अब ये मैंने प्याज पीस के रखी थी, इसको मैंने मोटा मोटा पीसा है, इसे बारीक ग्राइंड नहीं किया क्योंकि ये कौरमे में इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसको बस थोड़ा मैंने इसलिए हाथ से नहीं वो हो रही थी तो मैंने इसे हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। अब मैं थोड़ा इसके साथ ये प्याज को भी इसे फ्राई करूँगी इसके साथ। और इसमें मैं ये जो 2 चमचे मैंने नारियल के खाने के चमचे मैंने लिए थे वो भी मैं साथ इसके शामिल कर दूँगी ताकि ये इसके साथ ये भी भून जाए। बाकी गरम मसाला जब ये मसाला भुनेगा उसके बाद मैं इसमें अपने बादाम और गरम मसाला और ये जो मैंने जायफल जावित्री पीस के रखी थी वो डालूँगी। अब मैं इसमें ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं ना इनको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि इनका जायका आ गया होगा। अभी नहीं कोई ज़रूरत नहीं कि ये इसके अंदर रहे। ये जैसे ये बड़ी इलायची है, जो भी आपको ये नज़र आता जाए ना आप इसमें से ये चीज़ें निकाल के अलग कर लें क्योंकि ये शाही कौरमा था इसलिए इसमें सब साबी चीज़ें पड़नी ज़रूरी थी। नहीं तो मोस्टली हम इतनी ऐसी साबी चीज़ें मैं तो घर में नहीं यूज़ करती कि बच्चों को खाने में अच्छी ना लगे। लेकिन ये है कि इसका जायका बहुत अच्छी और बहुत, क्योंकि ये फ्रेश है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। लेकिन इसके साथ मैं गरम मसाला पिसा हुआ भी यूज़ करूँगी। ये जितने भी ये देखें ये जो मोटी चीज़ें क्योंकि इनका जायका आ जाता है, अब ये बस ऐसे ही रह जाती हैं। छोटी इलायची मैंने वो मसाले के साथ पीस ली थी। अब ये देखें ये जैसे मैं थोड़ी देर से मसाले को पहले भूनूंगी ताकि इसकी भी इसमें भी जो थोड़ा बहुत प्याज में कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जबकि ये वैसे ये फ्राई की भी प्याज है लेकिन इसका भूनना फिर भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया। मैंने प्याज डाल के भी तकरीबन इसे 10 मिनट भुना है ताकि जो प्याज में थोड़ी बहुत भी कचाई थी वो निकल जाए और इसका इतना अच्छा कलर आ गया है। इसके साथ अब मैं इसमें ये बादाम डाल दूँगी। ये मैंने 7-8 बादाम थे। अगर आप, क्योंकि ये शाही कौरमा इसलिए इसमें ये सब चीज़ें पड़नी ज़रा ज़रूरी हैं। और अगर आप चाहें तो आप बादाम पीस के भी शामिल कर सकते हैं कि किसी को भी, यानी बच्चों को पता ही ना चले कि इसमें बादाम भी पड़े हुए हैं। इसके साथ ही मैं ये इसमें ये मैंने जायफल जावित्री और ये छोटी इलायची पीस ली थी, ये भी मैं डाल दूँगी साथ। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब हम सिंपल कौरमा मैं बनाती हूँ तो मैं तो प्याज से ही पीस लेती हूँ, लेकिन आज ज़रा थोड़ा मैंने शाही कौरमा बनाया इसलिए इसको मैंने अलग से पीसा है। और ये तकरीबन मेरा कौरमा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तैयार है। बस थोड़े सा इसमें मैं पानी डाल के, इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं करना क्योंकि ये ज़रा थोड़ा ग्रेवी ही की तरह अगर ये यूज़ किया जाए तो ये बहुत मज़ेदार और अच्छा लगता है। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अगर चाहें तो आप इसे घी में भी पका सकते हैं, बल्कि घी में ही पकाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। मैं इसमें ये तकरीबन बस थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी कि इतना कि बस इसमें थोड़ी ग्रेवी हो जाए।
ये देखिए 5 मिनट में इसे पकाऊंगी। उसके बाद में जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर मैं इसमें कीड़ा डालूंगी। अब मैं तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए दम दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें कीड़ा और आखिर में ये मैं अपना अदरक डालूंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा कोरमा बिल्कुल तैयार है। और इसमें मैं अब ये अपना ये 1 चमचा चाय का 1 चम्मच चाय का ये गरम मसाला था वो मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने हल्दी बिल्कुल यूज़ नहीं की, क्योंकि अगर आप इसमें हल्दी यूज़ करेंगे तो आपका चिकन का भी कलर ख़राब हो जाएगा और आपके कोरमे का जायका भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हल्दी की अपनी एक की स्मेल होती है और जायफल जावित्री और छोटी इलायची की अपनी। अगर आप इसके साथ हल्दी मिला देंगे तो वो सारा जो जायफल जावित्री की जो खुशबू है वो हल्दी के जायके में मिक्स हो जाएगी और वो पता नहीं चलेगा। मैं इसमें ये थोड़ी सी ये अदरक भी डाल देती हूँ। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में भी कभी कुछ शेयर कर दिया करें कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। अगर ये इसमें मैंने ये थोड़ा सा लहसुन अदरक भी डाल दिया। मैं सिर्फ यानी मैं से ये मेरा बिल्कुल कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा मैं इसे दम पे रखूँगी ताकि ये ज़रा और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और ये मेरा कीड़ा है जो मैं बिल्कुल आखिर में, और ये बस आप ये समझें कि 2 कतरे ही मिलाने ज़्यादा, क्योंकि बाज़ लोगों को इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये शाही कोरमा है इसलिए इसमें इसका डालना ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैं सिर्फ इसमें ये देखें ये सिर्फ इतना सा मैंने मिलाया है। अब मैं इसे छुपा दूँगी ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ही बस जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये मेरा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। मामा का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें।